इजराइल में नेतन्याहू की सुरक्षा कड़ी की गई है। ईरान हिजबुल्लाह से खतरे के बाद नेतन्याहू की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बेसमेंट दफ्तर से काम कर रहे हैं नेतन्याहू बेसमेंट में चले गए हैं। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। तो नेतन्याहू को जान का खतरा, ये इसलिए क्योंकि नेतन्याहू को हमास, हिजबुल्लाह और हुती ईरान से बढ़ते खतरे को देखते हुए ये खबर बड़ी है। 19 अक्टूबर को घर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया। ड्रोन ने बेडरूम की खिड़की को तोड़ दिया और नेतन्याहू हमले के वक्त पर घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि ड्रोन हमले के बाद वहां पर जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। यही वजह है कि समीर अब ये खबर आ रही है कि बेसमेंट में रहकर वो अपना काम ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसमेंट में चले गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू और दफ्तर की ऊपरी बिल्डिंग में अब वो जाते ही नहीं हैं। यानी सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं उनमें जबरदस्त इजाफा किया गया और एक तरह का खौफ ईरान के प्रॉक्सीज के हमले का भी सीधे तौर पर नजर आता है। संजय सोहेल साहब, क्या ईरान कुछ बड़ा कर सकता है? सवाल देखिए वही है। इजराइल से भी जो खबरें सामने आ रही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, बेसमेंट में चले गए हैं, ऊपर आते ही नहीं हैं, इस तरह की जो जानकारियां सामने आ रही हैं, ये आप किस नजरिए से इसे देखेंगे? क्या इजराइल भी ये मानकर चल रहा है कि शपथ ग्रहण से पहले यानी इन 2 महीनों में थोड़ा सावधान रहो, कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल समीर, जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था, बिल्कुल इस चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ईरान ट्रंप के आने से पहले ज़रूर कुछ करेगा और जैसा कि अगर आने के बाद कुछ करता है तो वो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि उसको कैसे सुलझाया जाए। तो उसके पहले जो कर लेंगे उसका जिम्मा जाएगा बाइडेन के ऊपर कि आप कुछ नहीं कर पाए। अब ट्रंप आने के बाद किस प्रकार से डील करता है, क्या वो मिक्स हिसाब चलेगा या पूरी तरह पनिश करेगा या ईरान को भी एक अच्छी सज़ा देंगे, ये उसके बाद डिपेंड करता है। लेकिन ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया कि मेरा फोकस मिडिल ईस्ट रहेगा, इजराइल के रहेगा। यही कारण है कि ईरान वरीड है और जिस प्रकार से हमले बढ़े हैं, वे हुती के हमले पे, अभी तेल अवीव पे, जेरूसलम में हमले हो रहे हैं, गलीली और हैफा में हमले हो रहे हैं, ये सब देखते हुए उनको भी ये लग गया कि अभी एयर डिफेंस सिस्टम भी सैचुरेट हो जाता है और कुछ रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम को भेद के पहुंचने में सफल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सुरक्षा कारणों से नेतन्याहू को सलाह दी गई है उनके सुरक्षा एडवाइज़र ने कि आप बेसमेंट से काम करेंगे, ऊपर से काम नहीं करें, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो वाकई में एक बहुत बड़े उनकी साख के ऊपर बहुत बड़ी चोट वाला सवाल आ जाता है जो इजराइल इस समय पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो हालात यही वजह है कि अब इजराइल का सीधे तौर पर ईरान की एटमी पावर को अटैक करने की भी योजना है। ये सवाल इसलिए भी करूंगी क्योंकि ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है और ईरान के परमाणु खतरों को दूर किया जाए। एटमी प्लान को खत्म करने का समय आ गया है। ईरान का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका है। और देखिए, ईरान के एटमी प्लान पर इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का बयान सामने आया है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकना हमारा मकसद है, हमारा मोटिव है, यह क्लियर किया गया है। ट्रंप परमाणु हथियारों से खतरे को समझते हैं, यह बताया गया है इजरायल की तरफ से। हालांकि इसी को देखते हुए जो बयान आया है, 2-3 बयान अब आपके सामने हम ग्राफिकली रखेंगे क्योंकि टारगेट पर जिस तरीके से ईरान के एटमी ठिकाने हैं उसको लेकर सबसे पहले जानिए कि बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान क्या है। ईरान के एटमी खतरे को दूर करने का समय आ गया है और सभी को मिलकर इस खतरे से अब निपटना होगा। जी हां, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स क्या कह रहे हैं? ईरान के एटमी साइट्स पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ईरान की एटमी ताकत का पर्दाफाश हो चुका है, ये इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान है। विदेश मंत्री को भी सुनिए, गिदोन सार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना होगा और ईरान से खतरे की बात को ट्रंप भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करेगा इजराइल, क्या यह माना जाए? एटमी ठिकानों पर हमले में इजराइल के साथ क्या अमेरिका भी मौजूद होगा? अमेरिका भी उसका साथ देगा क्या? यह है बड़ा सवाल। हालांकि शैलेंद्र सर, इन्हीं सवालों के तहत ट्रंप का क्या इजराइल को फ्री हैंड देना एक बड़ा संकेत अभी तक मिल चुका है? क्या यही वजह है कि अब ट्रंप की उस वॉर पॉलिसी या ईरान के खिलाफ नीति को देखते हुए इजराइल ये कोशिश करेगा कि सीधा उसके एटमी ठिकानों पर वार किया जाए? देखिए, किसी भी कंट्री के एटमी ठिकानों के ऊपर अटैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इतनी आसानी से आप नहीं करते हैं।
जहां तक फ्री हैंड की बात है, यस, यूएस इजराइल को फ्री हैंड जरूर देगा, क्योंकि वो एटमी प्लान जो ईरान का है वो यूएस और इजराइल सेंट्रिक है। यूएस हमेशा चाहेगा कि उसका अगर ये जो एटमी इंस्टॉलेशन है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, बट एट द सेम टाइम जब आप देख रहे हैं कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगेन मैं कहता हूं ये एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं यूएस के लिए, ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है इवन ईरान के लिए, क्योंकि अभी भी थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है। ये एक्चुअली ईरान जो है इजराइल के चुंगल में फंसता चला जा रहा है कि वो एस्केलेट हो सिचुएशन, और एक एस्केलेशन के बाद इजराइल पूरी दुनिया को, यूएस को जस्टिफाई कर पाए कि देखिए अब सब कुछ, सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं, हमें इस एटमी प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का मॉरल राइट है, हम पूरी दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम यूएस के लिए अच्छा कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें, अभी मेरे हिसाब से जो सिचुएशन अभी पढ़ी जा सकती है, अगले 2, 4, 10, 20, 25 दिन में कुछ नहीं होने वाला, बट ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो रोक रहा है इजराइल को, ईरान को, कि यस आप एस्केलेट मत करिए, क्योंकि अगला स्टेप आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जरूर हो सकता है, जो कि ट्रेडिशनली यूएस और इजराइल के टारगेट पर हमेशा था।